Hello student, good afternoon. How are you? Okay. तो कल हमने स्टार्ट किया था क्लास 11th में केमिस्ट्री और उसमें अपना टॉपिक था पीरियोडिक टेबल, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू 11th क्लास। तो फर्स्ट पार्ट हमने इसका कल देखा था, इसका सेकंड पार्ट आगे का प्रोसेस आज हम देख लेते हैं। ओके यस। तो कल हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने ब्लॉक एस एंड ब्लॉक पी, इसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल देख ली थी कि इसमें हमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन थे और सेकंड कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन। तो क्या आप मुझे थोड़ा बहुत बता सकते हैं कल वाली क्लास का कि ये जो पीरियोडिक टेबल थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो किसने डिस्कवर की थी? हेनरी मोजले ने, जिसको हमने क्या बोला, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ओके, इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल थी वो किसने दी थी? मेंडलीफ ने, जो सक्सेस नहीं थी, आगे जाके वो फेल हो जाती है। उसके बाद हेनरी मोजले ने ये वाली पीरियोडिक टेबल दी थी जो थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो किसके बेस पे थी? एटॉमिक नंबर पे। गॉट इट? तो इसी के बारे में हमने देखा कि जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो उसको हमने क्या नेम दिया था? पीरियड। क्या बोला था? पीरियड। तो दीज आर पीरियड। ओके, एंड देन मैंने फिर आपको ये भी बताया था कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उसको हमने क्या बोला था? कॉलम। और पीरियोडिक टेबल में टोटल कॉलम मैंने कितने बताए थे? 18। और पीरियड्स कितने बताए थे? 7। ये आपको कंफर्म हो चुका है। अब देखिए, और हाइड्रोजन के बारे में क्या बोला था कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अनस्टेबल है। पीरियोडिक टेबल में एक स्टेबिलिटी नहीं है इसकी, बिकॉज कभी ये फर्स्ट कॉलम में, कभी ये 17 कॉलम, सॉरी 17 कॉलम में, एंड देन कभी मिड में। ये यहाँ तक क्लियर हो चुका था आपका। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार फिर से देखिए कि जिस कॉलम में, वो कौन से कॉलम का है? ये फर्स्ट कॉलम का, और ये सेकंड कॉलम का। जो एलिमेंट जिस कॉलम का है, जो एलिमेंट जिस कॉलम का है, उसमें वो उसके लास्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो एलिमेंट जिस कॉलम का होता है वही उसके लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अगर फर्स्ट कॉलम है तो उसके लास्ट के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। और सेकंड कॉलम का है तो उसमें लास्ट के ऑर्बिटल में जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। सब यहाँ तक आपका क्लियर। फिर 13 टू 18, अगर 13 वाला एलिमेंट है तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 14 वाले में 4 इलेक्ट्रॉन, 15 वाले में 5, 16 वाले में 6, 17 वाले में 7 और 18 वाले में 8। एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, जो किस में होती है बेटा? प्लस में। और एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? माइनस में डिक्रीज होती है, वो होती है माइनस में। और कॉलम 14 पे आके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? डिक्रीज होने लग जाती है कि कार्बन की कभी +4 भी मिलेंगे, कभी -4 भी होगी। ठीक है, फिर यहाँ इसकी +3, जितने, ध्यान रखना इस बात का कि जितने इलेक्ट्रॉन है उसके लास्ट ऑर्बिटल में वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और उसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे या आउटर सेल इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर +4 +। अब 15 वाले में कितनी होगी? +5 और -3। यहाँ पे -2। आपने ऑलवेज देखा होगा कि ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, चार्ज -2, बिकॉज यहाँ से -2, सॉरी -3, -2, -1 और 0। 0 वाला ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ना ही गेन करेगा। वो मोर स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। कौन? 18 वाले, जो क्या है? गैसेज फॉर्म में होती है, नोबल गैसेज या गैसेज फॉर्म में है। तो ये हमने कल अपने किया था, तो ये हमने इसका शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन देख लिया आज। तो आगे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करते हैं। यस, ये देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो एक साइंटिस्ट थे हमारे, हाफबाउ। कौन थे? हाफबाउ। उन्होंने अपना रूल दिया था अपने नेम पे, हाफबाउ प्रिंसिपल। ओके, हाँ, हाफबाउ प्रिंसिपल। ओके, एंड देन उन्होंने बोला कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल की तरफ इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो ये जो आपका डायग्राम है,
ये एनर्जी के बेस पे है। तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो कैसे करते हैं, लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की। ध्यान रखना कि मैंने कल आपको बताया था कि याद है क्या थोड़ा बहुत, एस में कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, याद है थोड़ा बहुत, और इसमें ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 1, ठीक है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल्स इसमें बनेंगे, कौन बताएगा, यस वेरी गुड, 3 ऑर्बिटल्स, ओके। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने, डी, और डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ओके। और इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन। और एक बताया मैंने एफ सब शेल जिसमें ऑर्बिटल 7 और इलेक्ट्रॉन 14, ओके, 14 इलेक्ट्रॉन। हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, ठीक है। 4 एफ में तो ये याद हो गया, एस में 2 इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिटल, पी में कितने 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 5 और 7 ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन। और एक चीज और है आपके बेसिक में जो आपके यूज में आती है, कल बताया था मैंने, जब 2 इलेक्ट्रॉन हो तब किसका फॉर्म होता है, 1 सिंगल बॉन्ड का, 1 सिंगल बॉन्ड का, 1 सिंगल बॉन्ड का। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब किसका फॉर्म होता है, 1 सिंगल बॉन्ड का, ओके। और 1 सिंगल बॉन्ड हो तब कितने इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, गॉट इट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक ऐसी बेसिक क्लास है जो आपके आगे यूज आएगी, ठीक है। अब ये हाफबाउ ने बोला कि ये डायग्राम कैसे बना, फर्स्ट ऑफ ऑल लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ। अब आप ये मत समझना कि मैं बॉटम से टॉप पे, नहीं, देखो 1 2 3 पीरियड बढ़ता जा रहा है, पीरियड इंक्रीज होता जा रहा है, तो लो एनर्जी लेवल से हायर पीरियड, पता है ना, लेफ्ट टू राइट मूव करता है, और कॉलम टॉप टू बॉटम, लक्षित टॉप टू बॉटम। अब 1 एस, एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, सपोज दैट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अब मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ओके। तो कैसे फिल करें, एस में अगर इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने तो क्या मैं यहाँ पर लिख दूं 1s2, एनी प्रॉब्लम, 1 कैसे आया, इट मीन्स एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। तो जब भी हमारा हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हमारा जो एन होता है, एन मीन्स पीरियड, लेफ्ट टू राइट जो हमने मूव किया वो क्या है, पीरियड। और पीरियड को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, किससे, स्मॉल एन से। और पीरियोडिक टेबल अभी हमने देखी थी कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यस, दिख रहा है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है उसको हम बोलेंगे 1s, सेकंड को क्या बोलेंगे भाई, नंबर एन इंक्रीज होते ही क्या हो जाता है, अपना पीरियड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, वो भी किसमें, ऑक्सीजन में। तो ये एन की जगह हमने 1 रखू तो 1s, 2 रखे तो 2s, 3 रखे तो 3s, फिर s के बाद कौन आएगा, p भी आएगा, तो 3s2 3p, p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये करके देखते हैं, यस। तो इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है किसमें, ऑक्सीजन में। तो मैं लिख दूं 1s2, 2 में s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। अब रिमेनिंग कितने रह गए, 6, क्योंकि हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 8, तो 6 रह गए हैं। तो अब s तो यही खत्म हो गया, एंड अब कौन आ जाएगा, 2s, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फिल करने हैं ना। तब 2 में कितने हैं, s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वही 2 आएंगे, 2s, 2 कितने रिमेनिंग रह गए, 8 थे ना टोटल, तो 4 और रह गए। अब किसको ले लूं, p को ले ले, तो p में कितने आते हैं, 6, ये बता रखा ना, ये लिख रखा मैंने सामने, p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट यहाँ पर 4 तो कंप्लीट हो चुके, 2p, अब p में कितने लिखूं, 4 लिख दूं,
क्योंकि 6 लिखते हैं तो 10 हो जाएगा और हमें कितने चाहिए 8 ही तो चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिख दें 4। हो गए क्या कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन। वेदांश हो गए 2 2 एंड देन 4। सपोज दैट हमारे पास कौन है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, ठीक है 7 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिख दूं 1s। अरे सबसे पहले कहाँ इलेक्ट्रॉन फिल होगा 1s में। ये डायग्राम याद रखना है, आपका उन्हें दिया था कि और जब भी डायग्राम टॉप से चलता है देखो इधर, फिर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिर मूव करेगा इसमें आ जाएगा, दिख रहा है सबको रक्षित और ठीक है। फिर यहाँ से वापस मूव करेगा किस में आ जाएगा पी में। पी के बाद ध्यान से देखना यहाँ पे थोड़ा सा 2p के बाद किस में आ गया 3s में, 3s के बाद 3p में। अब देखना कि 3p के बाद किस में जाना चाहिए 3d में जाना चाहिए ना, बट ये किस में जा रहा है देखिए किस में फिल हो रहा है 4s में, ठीक है 4s में और 4 के बाद 3d में। समझ रहे हैं बात को कि भाई s में फिल हो रहा है देन d में जा रहा है। आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप 3 में फिल करें s में p में और d में डायरेक्ट फिल नहीं होगा, इसमें फिल होगा देन इसमें। अब इसके बाद p में, p के बाद अब इसमें जाना चाहिए था ना d में, बट किस में आ रहा है 5s। इस टाइप से ये डायग्राम है, समझ में आया कुछ अभी। इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ओके। तो फिर इसमें बताओ आप मुझे नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर एस में कितने कर दे बताइए, क्या नाम है अग्रेश। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, 1s 2 इलेक्ट्रॉन। अब किस में 1s के बाद किस में 2s में जाएंगे, तो 2s में कितने 2 ही आएंगे। अरे एस में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते, देखो ना इधर। और पी में 6 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं आ सकते, 10 में डी में 10 से ज्यादा नहीं आ सकते एंड एफ में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। आपको जितनी नीड है किसी भी चीज की आप उतना ही गेन करेंगे, अगर उससे ज्यादा करेंगे तो क्या आप एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर सकते। इसीलिए मीन ये है कि एस 2 और इलेक्ट्रॉन से ज्यादा गेन नहीं कर सकता, या तो डोनेट करेगा या फिर गेन बट 2 ही। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए यहाँ पे 4 में से रिमेनिंग कितने रह गए 3 रह गए ना। तो अब किस में जाएंगे देखिए 1s के बाद 2s में देन 2s के बाद 2p में। तो यहाँ मैं लिख दू 2p 2p ओके। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 3, बिकॉज नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो यहाँ से 4 तो कंप्लीट हो चुके, रिमेनिंग कितने हैं 3। तो ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p 3। क्लियर हो गई बात। अब देखो अब हमने एक बात और बताती हूँ मैं आपको। सपोज दैट हमारे पास ये है एंड देन ये क्या है डी, और डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5, ठीक है। और सपोज ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 1s2 2s2 एंड देन 2p4, यही तो फिल किया था हमने अभी। तो एस में तो एज इट इज फिल कर दें 1 एंड देन 2। जब भी हम और क्या देख रहे हो बोर्ड की तरफ देखो। अब देखिए जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज एंड सेकंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉन जब भी फिल करें आप इसी फॉर्म में करें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप ऐसे कर देते हैं दोनों ही क्लॉकवाइज कर दे या दोनों इस टाइप से कर दे वो भी ठीक है, लेकिन मोर देन राइट कौन सा है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नो ये राइट नहीं है, राइट ओनली एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होगा। आप चाहे तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कंप्लीट एरो वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हाफ एरो वाला लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
अब क्या करना है आपको, अब इसमें एस में कितने हैं, 2 है, तो अगर एस होता तो हमने फिल कर ही दिया। अब किस में फिल कर दे, पी में, तो क्या मैं इस टाइप से फिल कर दूं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, बट यहाँ कितने हैं 4, क्या मैं ऐसे कर दूं इनको, क्या ये सही है, कौन कौन कहता है नो, दिस इज रॉन्ग। कैसे, कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करें, देन उसकी पेयरिंग करें। ओके, सो पी में कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास 3 4, तो 4 को कैसे फिल करें, ऑर्बिटल्स कितने 3 1 2 एंड देन 3 एंड देन 4, अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। क्या हुआ कि जब पहले इलेक्ट्रॉन हम 1 फिल करें देन उसकी पेयरिंग करवाएं। अगर आप डायरेक्ट ऐसे कर देंगे तो ये रोंग हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूं कि D5 को कैसे फिल करेंगे, तो पेयरिंग करवा दो क्या डायरेक्ट, नो, 2 4 एंड 5, दिस इज रॉन्ग। ऐसे नहीं करना कभी भी आपको, ऑर्बिटल्स 5 है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5 है, तो 1 2 3 4 एंड देन 5, इसी टाइप से आपके पास क्या होंगे फिल होंगे। और जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है तो वो किस फॉर्म में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करना है। आपको 1 to 30 एलिमेंट तो लर्न है, ट्रिक से मैंने करवा रखे हैं, और उसको फिर हम इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करना सीखेंगे। और एक चीज और होती है, मैंने कल बताई थी, एक फिर से देखें, कि जो हाफ फील्ड होता है एंड फुल फील्ड होता है एंड वैकेंट होता है, वो ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है। क्या होते हैं, मोर स्टेबल। तो सपोज दैट मैं कहूँ D4 एंड कहूँ D5, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, इस डी में 4 1 2 3 एंड देन 4, वेदांश बताएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड देन 5, डी में इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं कितने 5। ओके, अभी मैंने बोला कि हाफ फील्ड फुल फील्ड और वैकेंट वो ऑर्बिटल ऑलवेज क्या होता है, मोर स्टेबल। तो बताइए ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा D5, बिकॉज ये D4 वाला तो ब्लैंक रह गया, तो ना तो ये हाफ फील्ड है, ना फुल फील्ड है, और ना ही वैकेंट है, तो ये क्या है हाफ फील्ड। और फुल फील्ड क्या होता है D10, क्या होता है D10, तो ये क्या हो जाएगा आपका फुल फील्ड। ठीक है, और वैकेंट आपके सारे वैकेंट। तो याद रखना ऑलवेज, ये ऐसे ट्रिक हैं जिनके बेस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो जैसे D5 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, D10 में सारे पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन, और D0 में सारे के सारे वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, इसी टाइप से आपके F में F0 F7 में हाफ फिल्ड हो जाएगा, और F14 में क्या हो जाएगा फुल फिल हो जाएगा, क्योंकि ऑर्बिटल F में क्या होते हैं 7। अगर 14 इलेक्ट्रॉन आ गए तो फुल फिल हो गए, और 7 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या हो गया हाफ फिल्ड हो गया, और वैकेंट 0 कुछ भी नहीं है तो क्या है वैकेंट ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल ऑलवेज स्टेबल ऑर्बिटल होते हैं, बाकी सारे क्या है अनस्टेबल है। और हर चीज अपनी लाइफ मतलब अपनी पोजीशन पे क्या रहना चाहती है, स्टेबल रहना चाहती है। जो स्टेबल है ना तो वो इलेक्ट्रॉन दे डोनेट करेगा, ना ही गेन, अगर उसको नीड नहीं है तो। और अगर पेयरिंग की नीड है तो इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या फिर डोनेट करेगा। गोट इट, समझ में आया आपको हाफ बाउ का प्रिंसिपल, कि हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है, और इसके बेस पे हमें लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, क्लियर है सबको ये, आप इसको रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू।